श्रेष्ठ पुरुष का ही वर्ण करती है। हे सुमुखी, हे सलोनी, तुम प्रेम भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर तो देखो। मैं वचन देता हूं, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम रहोगी लंका की पटरानी। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कमलिनी खिल सकती है? कभी नहीं। ऐसा ही तू अपने को समझ। तुझे प्रभु राम के प्रचंड बाणों का कोई ज्ञान नहीं है मूर्ख। अरे तू तो मुझे चोरी से अकेला पाकर हलाया है। अरे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आई? सीते, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। तू अब भी मेरी बात मान ले, अन्यथा तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अरे दुष्ट रावण, प्रभु राम की भुजा जो श्याम कमल के समान है, वही मेरे कंठ में पड़ेगी या फिर तेरी ही चंद्रहास खड्ग। रे शर्त सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तो फिर मृत्यु का वरण कर। नहीं स्वामी, नीति विरोध कार्य न करें। पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने वाले योद्धा के विमल यश को एक स्त्री के वध से कलंकित न करें। आपका प्रताप तीनों लोगों में कौन नहीं जानता। स्वामी, सीता एक स्त्री है, आज नहीं तो कल मार ही जाएगी। अरे इस दुष्ट स्त्री को समझाओ, इसे बताओ कि रावण कौन है, इसे अपना भय दिखाओ। इसे मेरी बात माननी होगी, मेरी रानी बनना होगा। बात करो इसे। हाँ? सुनो सीते, मैं तुम्हें 1 मास का समय दे रहा हूं। यदि 1 मास के भीतर तुमने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसे सत्य जानो। हाँ? अरे सुनो सुनो, इधर आओ। सुनो, मुझे कल रात्रि एक भयानक स्वप्न हुआ है। ऐसा स्वप्न हुआ है? अरे एक वानर ने लंका को जला दिया और राक्षसों की सारी सेना मार दी गई। रावण नंगा है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, उसकी पीछे भुजाएं कटी हुई हैं, वो गधे पर सवार है। इस प्रकार वो दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी की ओर जा रहा है। मैं ये निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसीलिए कहती हूँ, अपनी भलाई चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो। अवश्य। अरे लंका तो मानो विभीषण ने पाई है, और नगर में प्रभु राम जी की दुहाई फिर गई। प्रभु राम जी सीता मैया को अपने साथ ले गए हैं। अपनी भलाई चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो। धैर्य रखो पुत्री। हे माता, इस विपत्ति की घड़ी में तुम ही मेरी संगिनी हो। शीघ्र ही कुछ
ऐसा उपाय करो जिससे मैं ये शरीर त्याग सकूं। विरह असह्य हो चली है, अब और नहीं सहा जाता माँ, नहीं सहा जाता। हे श्रेष्ठ जी, शीघ्र ही काट लाकर यहाँ चिता सजा दो और उसमें अग्नि लगा दो, जिससे मैं भस्म हो सकूं। हे श्रेष्ठ जी, तुम मेरी ये प्रतिज्ञा सत्य कर दो। हे राजकुमारी, धैर्य रखो पुत्री। तुम्हारे पति श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है पुत्री। अरे वो तो बल के धाम है, वो प्रतापी है। उनका यश सूर्य के समान ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है पुत्री। वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे पुत्री। पुत्री, इस रात्रि के समय हमें भला अग्नि कहाँ मिलेगी पुत्री? इसीलिए कहते हैं धीरज रखो। परंतु माता, रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी मुझसे अब और नहीं सुनी जाती माँ, नहीं सुनी जाती। अरे सुमुखी, विपत्ति काल ही तो धैर्य और परीक्षा की घड़ी होते हैं। ये तो क्षणिक है। जो लोग विपत्ति आने पर अपना धैर्य खो देते हैं पुत्री, वो निश्चय ही अपनी बहुत बड़ी हानि करते हैं। राजकुमारी, प्रभु श्री राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करो। खर, भूषण, बाली और तीसरा जैसे महाबलियों का इन्होंने क्षण भर में ही संहार कर डाला। पुत्री, क्या तुम उन्हें साधारण व्यक्ति समझती हो? राजकुमारी, मैं तुमसे बार बार विनय करती हूँ, प्रभु श्री राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करो प्रिय। वो आएंगे, वो शीघ्र आएंगे, इसे सत्य जानो पुत्री। पुत्री, अब तुम विश्राम करो। मैं चलती हूँ पुत्री। आकाश में अनगिनत तारे प्रकाशमान है, परंतु एक भी तारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं आता। ये चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु ये भी मुझे हतभागिनी जानकर मेरा शोक नहीं हटा। हे अशोक वृक्ष, अरे तुम तो मेरी विनती सुनो, मेरा ये शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य कर दो, सत्य कर दो अशोक वृक्ष।
अरे ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये भला यहाँ कैसे आई? प्रभु राम तो अजय है, अमर है, पर फिर माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम, कौशल्या नंदन जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। अरे कौन हो? कौन हो तुम? यहाँ मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? माता प्रणाम। प्रणाम माता। माता, मैं हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ माता, मेरा विश्वास करो। मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ माता, ये सत्य है माता, मेरा विश्वास करो, ये सत्य है माता। ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। चलते समय प्रभु श्री राम ने आपके लिए एक पहचान दी है माता, मेरा विश्वास करो माता, मैं प्रभु श्री राम का किंचन सेवक हूँ माता। परंतु नर और वानर का ये मेल कैसे? माता, ये एक लंबी कथा है। किष्किंधा के राजा बाली ने धर्मच्युत कार्य करके अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को उससे छीन लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। जब प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आए तो उन्होंने सुग्रीव के कष्टों को जानकर उनसे मित्रता कर ली। और माता, वानरराज सुग्रीव ने ही आपकी खोज में अनेक वानरों के दल चारों दिशाओं में भेजे हैं। माता, मैं भी महाराज सुग्रीव के द्वारा भेजे गए दल में से एक हूँ माता, मेरा विश्वास करो, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ माता। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु कररा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बारी, सजल नयन पुलकावली बारी। हे पुत्र हनुमान, इस विरह सागर में डूबती हूँ, मेरे लिए तुम जहाज के समान हो। मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ। कहो पुत्र, प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल से तो है। प्रभु राम क्या कभी मुझे भी स्मरण करते हैं? क्या उनके सुंदर सांवले मुख को देखकर मेरे ये नेत्र शीतल होंगे पुत्र? माता, कृपा के धाम प्रभु श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल से है, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी है माता। माता, मन छोटा न करें। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके लिए आपसे दूना प्रेम है। माता, अब धीरज धरकर
श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। तब श्री राम ने मुझसे कहा, सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान,